प्रधानमंत्री ने सुबह ही ट्वीट कर दिया था और ट्वीट के माध्यम से लोगों से अपील भी की थी कि बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। और अब ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रधानमंत्री की खुद भागीदारी नजर आ रही है। चुनाव प्रचार उन्होंने जोर शोर से किया और अब वो जाते हुए, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद अब कुछ ही देर में वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और आप देख सकते हैं किस तरह से हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोग किस तरह से सड़क के किनारे लोग की एक छवि देखने के लिए उनका ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहां पर खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो साबरमती विधानसभा सीट से प्रधानमंत्री का काफिला हम देख रहे हैं और ये आप भीड़ देखिए सुबह से मौजूद है। ये भीड़ सुबह से मौजूद है। ये लोगों का प्यार सिर्फ एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री की जिस तरह से, अब देखिए प्रधानमंत्री खुद काफिले से उतर गए हैं और यहां से लोगों का प्यार, अभिवादन स्वीकार करते हुए, और ये सरल, स्वाभाविक, सहज जो व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री का, हमेशा से वो कहते हैं कि प्रधान सेवक हूं मैं, और यही उनके व्यक्तित्व में झलकता हुआ ये जो भीड़ है, ये वो प्यार है जिससे वो हमेशा से कहते हैं कि मैं अभिभूत रहता हूं। और खुद काफिले से उतरकर आप बॉडी लैंग्वेज देखिए प्रधानमंत्री की, गौरव, कि कैसे वो ये अभिवादन, ये प्यार वो स्वीकार कर रहे हैं। हमेशा से देखा गया है और ये उनका गृह राज्य भी है, ऐसे में समूचे राष्ट्र से तो वो प्यार करते ही हैं, लेकिन गुजरात के लिए जो उनका प्यार है, जो एक लगाव नजर आता है। आप देखिए प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पैदल चलते हुए अपनी गाड़ी से उतर गए और उसके बाद अब से कुछ ही देर में यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन लोग कितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए, और सुबह से मौजूद हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। लोग भी बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही ट्वीट कर दिया था और उसके बाद अब जब वो खुद यहां पर अपने काफिले से जाते हुए और उसके बाद फिर गाड़ी से उतर गए और उतरने के बाद अब पैदल चलते हुए लोगों से किस तरह से उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी बानगी साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। आपने दर्शकों को बताया 10 दिन, 25 जिले, 4 रोड शो और करीबन 32 रैलियां जो प्रधानमंत्री ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया, और आज वोटिंग करने के लिए मौजूद है। अहमदाबाद के राणित का ये जिला है, निसान पब्लिक स्कूल का 177 नंबर वो बूथ है जहां पर प्रधानमंत्री वोटिंग करने के लिए पहुंचे। और देखिए मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वोटिंग प्रक्रिया कहां सीएम से पीएम बनने तक का उनका सफर रहा है। और सबसे अहम बात है, आम लोगों की तरह जैसे उन्होंने अपील की और ये जानकारी दी, जिस तरह का जिक्र गौरव भी कर रहे हैं कि 9 बजे मैं वोटिंग करने जाऊंगा, और वो पहुंच गए हैं। और ये जो मतदान है ये अपने आप में अहम है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, वो खुद देख रही है, पब्लिक क्या मौजूद है ये देखने के लिए कि प्रधानमंत्री आए हैं। दिलचस्प बात यही है कि सीएम से पीएम तक का सफर गुजरात की इसी जमीन से तय किया है, इसी जनता का जमीन से तय किया है, और ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं। अब ये आज पीएम भी हैं, लेकिन उसी तरह का उत्साह आज भी नजर आता है। समूचे राष्ट्र से तो वो प्यार करते ही हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से जब लोगों को अपने बीच लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं तो किस तरह से उनके स्वागत सत्कार के लिए पहले से मौजूद रहते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जमीनी स्तर पर उतरकर किस तरह से उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। गुजरात की बहुत अहम व्यावसायिक राजधानी है अहमदाबाद। सीएम के रूप में, प्रत्याशी के रूप में भी अहमदाबाद की जो गाठलोडिया सीट है वहां से भूपेंद्र पटेल खड़े हुए हैं। कुछ ही देर पहले उन्होंने वोट डाला और देख सकते हैं हम यहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री, और ये एक उनके व्यक्तित्व को हमेशा अलहदा बनाता है तमाम नेताओं से जब वो जनता के साथ संपर्क साधते हैं, संवाद करते हैं। हमने ये चुनावी रैलियों में भी देखा, यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं, और यही उनके व्यक्तित्व का जो गुण है वो उन्हें बहुत अलग बनाता है तमाम नेताओं से। और यही हमने देखा कि कैसे उन्होंने जनता से अभिवादन स्वीकार किया, अभिवादन का जवाब देते हुए अब वो पहुंच गए हैं निशान स्कूल में बने बूथ पर, जहां पर वो वोट देंगे। चुनाव कर्मी यहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो जनता है वो उन्हें प्यार से देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री यहां पर वोट डालने आएंगे, वो मौजूद हैं। साबरमती विधानसभा सीट पर प्रधानमंत्री मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं उस पोलिंग बूथ की कि किस तरह से प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी अंदर जाते हुए और अब से कुछ ही देर में, बस और लाइन में देखिए ये लोकतंत्र की शक्ति है, उसकी ताकत है कि प्रधानमंत्री आम जनता की तरह लाइन में लगकर वोट डालने की इस प्रक्रिया, इस महापर्व में
इस महायज्ञ में अपने वोट की आहुति देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि तभी तो हम सवाल कर पाएंगे भाई अपने सांसद से कि भाई हमने वोट डाला है, और तभी प्रधानमंत्री भी सवाल करके पूछेंगे भाई आपने काम क्यों नहीं किया। तो अहम तभी है जब हम वोट डालने पहुंचते हैं। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े तमाम जो लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री कुछ ही मिनटों में अब वोट डालेंगे। आम जनता की तरह ये वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनते हुए प्रधानमंत्री, और निशान पब्लिक स्कूल में ये बूथ बना हुआ है जहां पर प्रधानमंत्री आम जनता के साथ, देखिए ये आम जनता जो है खड़ी है, उनके साथ वो वोट डाल रहे हैं। तो ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन में लगकर प्रधानमंत्री अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और अपनी बारी आते ही फिर वो अब दाखिल होते हुए इस कक्ष में, और उसके बाद जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हमेशा से देखा गया है, क्योंकि जिस तरह की उनकी नीतियां रही हैं, उनकी नीयत रही है, हमेशा से प्रोटोकॉल का वो खास तौर पर बहुत ध्यान रखते हैं, और ऐसे में इसी के जरिए लोकतंत्र के महापर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेते हुए कुछ ही मिनटों में वो अपना वोट डालेंगे और यहां पर अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आएंगे। तो तमाम तैयारियां इसको लेकर नजर भी आ रही हैं, और ऐसे में जो तमाम हमने चुनाव प्रचार देखे जिसमें पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्र हित में और राज्य हित में लगातार काम करते रहे हैं। विकास के मॉडल को गुजरात में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। जिस तरह की दिक्कतें वहां पर गुजरात में थी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए विकास में कितना योगदान उसका रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए, कनेक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाए, किसानों तक कैसे और सुविधाएं पहुंचाई जाए, महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण उनका और ज्यादा किया जा सके, इसके लिए तमाम प्रयास किए गए, और वही प्रयास सफल होते भी गुजरात में नजर आए। इसीलिए 20 सालों से भी ज्यादा गुजरात में यहां पर बीजेपी की सत्ता में हमेशा बीजेपी काबिज रही, और ऐसे में हम अगर बात करें तो अब ये दूसरे चरण का जो मतदान है वो काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए, और अब से कुछ ही मिनट में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद गुजरात में 8 तारीख को उसके नतीजे आएंगे। तो ऐसे में तमाम ताकतें जो यहां पर सियासी दलों की देखने को मिली थी, उसमें बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, क्योंकि गुजरात के मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। बिल्कुल, तो आम जन से जन जन तक पहुंचने की प्रधानमंत्री का जो ये सफर है वो हम देख पाए। देखिए उनसे पहले एक मतदाता गई, उन्होंने वहां पर वोट किया, और ये प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त का ये सबसे अहम और खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की शक्ति कि प्रधानमंत्री ने अपना वोट कास्ट किया है अहमदाबाद में साबरमती इस विधानसभा सीट से। और ये देखिए प्रधानमंत्री ने अपना वोट कास्ट किया, और आज के पूरे दिन की सबसे अहम लोकतांत्रिक शक्ति के परिचय के रूप में ये सबसे बड़ी तस्वीर, जब वो निशान पब्लिक स्कूल पहुंचे, अपना वोट कास्ट किया, आम जन की तरह लाइन में लगकर, किसी को भी परेशानी ना हो। ये जो वीवीआईपी कल्चर, इसको खत्म किया है प्रधानमंत्री ने, चाहे वो रोड शो के माध्यम से हम देखें, चुनावी रैलियों के माध्यम से देखें, और वोटिंग प्रक्रिया को भी सुलभ बनाने के लिए आप देखिए उन्होंने वोट डाला, शांति से वोट डालकर अब वो बाहर निकले हैं, और चुनावी प्रक्रिया में किसी भी वजह से खलल ना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री ने शांति से जाकर वहां वोट डाला। अब वो वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं, हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन करते हुए, अभिभूत हैं जनता के प्यार से। और लगातार हमने देखा कि जब पहला चरण था तब भी, और दूसरा चरण भी हमने देखा है, पहले चरण में भी अपील किया था प्रधानमंत्री ने, और दूसरे चरण में भी प्रधानमंत्री ने अपील की ट्वीट द्वारा कि आप अपने घरों से निकलें और घर से निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। देखिए प्रधानमंत्री अपनी उंगली के उस निशान को बताते हुए, जताते हुए कि मैंने अपना वोट डाला है और आज का दिन काफी है, आप भी अपना वोट जरूर डालिए। ये संदेश बिल्कुल साफ, स्पष्ट, सटीक कि वोटिंग करने का अधिकार मतदाता का है, और तभी सवाल करने का अधिकार भी तभी उसका है। इसीलिए वो लगातार इस निशान के साथ लोगों के बीच जाते हुए और बताते हुए, अपनी बॉडी लैंग्वेज से और संदेश देते हुए कि वोटिंग कितनी जरूरी है, एक मतदाता के रूप में आप कितनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए। कतार में लगकर प्रधानमंत्री ने मतदान किया, ये सबसे है। बिल्कुल, और इसी पर कुछ लाइनें भी मुझे याद आ रही हैं आंचल की, जब नियत नहीं होती
तो नीति नहीं बनती, और नीति नहीं बनती तो नियति कभी नहीं बदलती। और नियति किस तरह से यहां पर गुजरात में बदलती हुई नजर आ रही है, उसकी साफ तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नियत भी है, नीति भी है, और इसीलिए लगातार गुजरात के जो मॉडल की नियति है, गुजरात के लोगों की जो नियति है, वो बदलती हुई नजर आ रही है। अब ये नियत और नीति ही तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो उनको सीएम से पीएम तक पहुंचा दिया, और उसके बाद भी इतने बड़े लेवल पर पहुंचने के बाद भी प्रधानमंत्री जमीन से किस तरह से जुड़े हैं, वो इन तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है। बिल्कुल, और हमेशा वो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, और प्रधान सेवक के तौर पर मैंने कार्य किया, और चाहे वो प्रधानमंत्री है, लेकिन गुजरात उनके दिल के बेहद करीब है। वो हमेशा से यहाँ के विकास मॉडल की तर्ज पर लोगों को इस बात के बारे में बताते आए हैं कि किस तरह से जो आंचल, जैसा तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, लोग सड़कों पर तो हैं ही हैं, लेकिन जो घर के अंदर भी हैं, वो भी बालकनी में आकर प्रधानमंत्री की छवि पाने के लिए बिल्कुल व्याकुल नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि अपने काम की वजह से, ये खाली एक व्यक्तित्व का असर नहीं है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है इतने सालों में गुजरात की जनता के लिए, ये वो काम बोल रहा है। वो ये काम इसलिए बोल रहा है क्योंकि जिस पानी का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस बेधड़क तरीके से महिलाएं सड़कों पर चल सकती हैं, चाहे हम स्कूलिंग की बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, कैसे महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाया गया, उनमें आत्मविश्वास भरा गया, उसी की बानगी हम अब देख पा रहे हैं कि लोग घरों से सड़कों पर हर उम्र के लोग यहाँ मौजूद। घर के बाहर की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, घर के अंदर की भी तस्वीरें देख लीजिए कि जहां पर किस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं और अपने प्रिय नेता को देखकर किस तरह से लोग उनका स्वागत सत्कार करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये छवि पाने के लिए हर कोई व्याकुल रहता है। आप भीड़ देखिए आसपास, जिस तरह से घरों में लोग किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल ही चलकर उन्होंने वोट डाला, और उसके बाद वोट डालने के बाद भी पैदल चलते हुए लोगों से अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अभिवादन, उस प्यार, उन भावनाओं से वो हमेशा अभिभूत रहते हैं और हमेशा कहते भी हैं। और इसलिए हमने देखा गौरव कि जब ये रोड शोज प्रधानमंत्री, देखिए ये वो भीड़ है जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ तस्दीक करती है कि ये जो प्यार है, ये जो भावनाओं का सैलाब है, या जन सैलाब जो उमड़ा है प्रधानमंत्री के लिए, ये उनके प्रति विश्वास है कि कैसे प्रधानमंत्री लगातार जो वहां की जनता है उनके साथ गाहे बगाहे संपर्क साधते ही रहते हैं। बिल्कुल, तभी तो ये नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो उसी की बानगी ये तस्वीरें हैं साफ तौर पर जो नजर भी आ रही है।